तो वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इंस्ट्रक्टर। तो आज जो टॉपिक शुरुआत करने जा रहा हूँ वो है एप्केट की ही, वो है कॉम्प्रीहेंशन एंड पैराग्राफ गैप पैराग्राफ। ओके, कॉम्प्रीहेंशन एंड गैप फिल ओके। तो ये कॉम्प्रीहेंशन है और एक और क्या है, एक गैप पैराग्राफ के अंदर जो गैप दिया रहेगा, ठीक है, उस गैप को क्या करना होगा, फिल करना होगा। ठीक है, तो इनमें से लगभग मार्क्स अगर देखा जाए तो मार्क्स लगभग कॉम्प्रीहेंशन से 3 मार्क्स एंड एट द सेम टाइम पैराग्राफ से भी 3 मार्क्स। ओके, सो इट विल बी 6 into 3 यानी 18 मार्क्स की टॉपिक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, 18 मार्क्स बहुत होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि इसके लिए सबसे जो पहला जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो है डेली बेसिस न्यूज़पेपर रीडिंग पर आर्टिकल रीडिंग। न्यूज़पेपर आर्टिकल रीडिंग से तुमको क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा कि एक सेंटेंस कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, और वो पैराग्राफ के अंदर क्या है कि बहुत अच्छी तरीके से हर एक ग्रामेटिकल वर्ड को एक मीनिंग से तुम समझ पाओगे, से मीनिंग से लेके तुम समझ पाओगे। ठीक है, और देखा जाए कि अगर ग्रामेटिकल एंगल से अगर देखा जाए तो न्यूज़पेपर से अच्छा कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। अगर तुम एक एग्ज़ाम हॉल के अंदर एंट्री कर चुके हो, ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसको फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट रीड क्वेश्चंस 3 times। कोई ये बोलता है कि पहले तुम पैराग्राफ को पढ़ लो, ठीक है, रीडिंग दे दो। लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है, ठीक है, और जो सबसे ऑथेंटिक और सबसे लॉजिकल ये है, साइंटिफिक वे से ये है कि जब तुम कोई सवाल को, कोई प्रॉब्लम को, कोई क्वेश्चन को पहले पढ़ लोगे, ठीक है, तब तुम्हारा क्या है, तुम्हारा दिमाग के अंदर वो स्टोर होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद जब तुम कोई पैसेज को पढ़ने लगोगे, पढ़ने स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, तब क्या है, तुम्हारा ब्रेन से ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा कि इस प्लेस से सवाल आ चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पैराग्राफ को रीडिंग कर देना है। उसके बाद पैराग्राफ को देन गो फॉर रीड पैराग्राफ और कॉम्प्रीहेंशन। ओके, जैसे ही तुम पैराग्राफ और कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ लिए, ठीक है, अब तुमको क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली माने विल क्लिक ऑन योर ब्रेन। ओके, सो नाउ क्वेश्चंस are starting click on in your mind। okay, in your mind। अब क्या होगा कि जो जितने सारे क्वेश्चन, जितने सारे सवाल थे, वो क्या होने लगेगा, तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या है कि क्लिक होने लग जाएगा। ठीक है,
तो जैसे ही क्लिक होने लगेगा उसके बाद तुमको ये अपने दिमाग से रख लेनी है कि जो टफ या फिर हार्ड या फिर जिसको तुमको ऐसा लगेगा तुम पहली बार सुने हो उसको अंडरलाइन कर देना है, यानी अननोन वर्ड को क्या करना है, अंडरलाइन दिस। तो जैसे कि हम लोग का जो एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है, वो कंप्यूटर के अंदर होती है, तो उसको नोट कर लो, ठीक है। उस वर्ड को नोट कर ले, नोटबुक दिया जाएगा, उस वर्ड को नोट कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद जैसे ही तुम उसको नोट कर लेगे, देखिए जब तुम इतना तक आ चुके होगे, ठीक है, तब तुमको ये पता होना चाहिए कि ये पैराग्राफ कि या फिर ये कॉम्प्रिहेंशन का मोटिव क्या है। मोटिव ऑफ एंड कॉम्प्रिहेंशन। पैराग्राफ और कॉम्प्रिहेंशन की मोटिव को तुमको पहचानना है, ठीक है। और ये क्या है, मतलब इसमें से क्या है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्रिएट ए पिक्चर ऑन योर ब्रेन, ओके। तुम अपना दिमाग के अंदर एक कॉम्प्रिहेंशन की एक क्या करोगे, एक पिक्चर क्रिएट कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जैसे ही क्रिएट कर लोगे उसके बाद आंसर देना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। गिव स्टार्ट आंसर, ठीक है, आंसर देना चालू कर दोगे। लेकिन उससे पहले, ये तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, बहुत सारे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, ये मॉक है, तो ये मॉक कर देना चाहिए। और आज लगभग 30 डेज़ के आसपास है, ठीक है, एफकेट की लगभग 30 डेज़ के आसपास है, ठीक है। तो अगर कोई आज से ही मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा है तो लगभग 38 मॉक अगर कोई दे दिया तो उसका स्कोर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि शुद्ध सेप और सेप कॉम्प्रिहेंशन सेप और सेप एफकेट से नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम से एफकेट है, तो उन सब से पिकअप करके और सॉल्व करो, ठीक है। मैं ये टॉपिक सॉल्व करने वाला हूँ, तो हर दिन लगभग 5 पैसेज एवरीडे प्लस 5 कॉम्प्रिहेंशन एवरीडे सॉल्व होगा। मेरा जो YouTube चैनल है उसके अंदर सॉल्व करूँगा, इस चैनल के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो 18 मार्क्स यानी 118 मार्क्स गेन करने की जो चांस है वो बहुत हाई होगा, ठीक है। तो ये बहुत एक बड़ा अंक है, ठीक है। 18 मार्क्स कोई कम अंक नहीं है, तो ये एक बड़ा अंक है जिसको अचीव करना ही है। तो ये सिलेक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और आगे भी करेगा। तो ये था मेरा एक अच्छा सा एक स्ट्रेटेजी जो मैं बोल दिया, और इसको हर दिन मैंने 5 को पैसेज को लूँगा, यानी हर एक पैसेज के अंदर लगभग 3 to 5 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ज़रा समझो, अगर तुम लगभग 5 तो लगभग 25 क्वेश्चंस अप्रोक्स मैं पकड़ रहा हूँ, तो पर डे 50 क्वेश्चंस सॉल्व होगा। तो अगर ऐसे करके अगर 30 डेज़ के अंदर भी इसको सॉल्व कर दिया तो 500 क्वेश्चंस को सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे ही 500 क्वेश्चंस को सॉल्व होगा तब क्या है, ये जो स्कोर यानी 18 मार्क्स ये गेन हो जाएगा, ठीक है। और कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होने लगेगा, जैसे जैसे एक्यूरेसी इंक्रीज़ होने लगा
तो मैंने फिर से और एक बार रिकैप कर रहा हूँ और रिकैप करके दे रहा हूँ कि जैसे ही पैराग्राफ और कॉम्प्रिहेंशन दिखाई देगा, डरना नहीं है। इसके लिए एक हैबिट बिल्ड करना है, वो एनालिटिकल मतलब जो न्यूज़ पेपर है वो फॉलो करना है, ठीक है। उसके साथ साथ फर्स्ट रीड क्वेश्चन 3 टाइम्स, ओके। देन उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके बाद एक पिक्चर क्लिक कर लेनी है, ठीक है। उसका मोटिव पहचानना है कि उस पैराग्राफ का मोटिव क्या है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट करनी है। अगर एग्ज़ाम हॉल के अंदर हो तो एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये था इसका 18 मार्क्स का टोटल क्लियर कट स्ट्रेटजी। आप लिख सकते हो, आप लिख लो इसको, ठीक है।